बेमेतरा जिले में 30 स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 17 फरवरी को संपन्न हुआ। इस चरण में बेमेतरा और नवागढ़ में मतदान कराया गया। इसी दौरान जिले की ग्राम बसनी की 22 वर्षीय कुमारी प्रीति यदु चर्चा का केंद्र बनी हुई है। प्रीति पढ़ी लिखी है और ग्राम बसनी की सरपंच पद पर निर्वाचित हुई है। उनकी इस जीत के बाद गांव में उत्साह का माहौल है। उन्होंने सरपंच चुनाव में 348 वोट हासिल किए और ग्राम सरपंच बनी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ये जीत मेरी नहीं बल्कि जनता की जीत है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। प्रीति ने आगे बताया कि उनके राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा और पर्यावरण सुधार पर काम करना है। वे इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाएंगी और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। तो पहले तो मैं ग्राम पंचायत बसनी के समस्त ग्राम वासियों का और मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी मतदाताओं का है जिनका मुझ पर इस पद में आसीन करने को लेकर विश्वास है। उनकी विश्वास की ही जीत हुई है, इसलिए मैं उन सबको पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और इस चुनाव के इस मैदान में उतरने का मुख्य उद्देश्य था कि गांव को शिक्षा की ओर अग्रसर करना और गांव के पर्यावरण को सुरक्षित रखना, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि हमारे गांव के से लगभग 700 मीटर दूर एथेनॉल फैक्ट्री और डामर प्लांट खुला है, जिससे जन और धन को काफी हानि है। इससे आने वाली पीढ़ी बहुत ही ज्यादा खतरे में है और जो बच्चे हैं जो बच्चे आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी आएगी, वो जन्म से विकलांग और मंद बुद्धि के शिकार हो सकते हैं। तो पर्यावरण काफी खतरे में है। और रही बात शिक्षा की, तो 1937 जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब से ग्राम बसनी में 1ली से 5वीं तक की स्कूल है। लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव की कि यहाँ का जिला शिक्षा अधिकारी होने के बावजूद भी यहाँ शिक्षा के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और मैं वही परिवर्तन करने के लिए इस चुनावी मैदान में उतरी हूँ और मुझे भरोसा है कि जनता के साथ और आशीर्वाद से मैं इस उद्देश्य की प्राप्ति बहुत ही जल्द करना चाहूंगी और हर मुमकिन प्रयास करूंगी कि यहाँ मिडिल स्कूल खुलवा सकूं और जो खतरनाक फैक्ट्रियां है जिससे जन और धन और कृषि प्रधान क्षेत्रों को हानि है, उसे मैं रोकने का भरपूर प्रयास करूंगी। अच्छा जी, हमें ये बताइए, आप और भी रास्ता था उसे चुन सकती थी, राजनीति क्यों चुनी आप? किससे प्रेरणा मिला? प्रेरणा स्रोत तो मुख्य मेरे मम्मी पापा हैं और कुछ गांव की परिस्थितियां हैं, क्योंकि अगर मैं गांव की परिस्थितियों से अवगत नहीं होती तो शायद मैं इस मैदान में नहीं आती। वह प्रीति ने अपने माता पिता को अपनी सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता के संघर्ष को करीब से देखा और महसूस किया है। यही प्रेरणा उन्हें राजनीति में लाई है और जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला है। सर, मेरी बेटी तो अच्छी पढ़ी लिखी है, मगर नौकरी आजकल तो इतनी आसान नहीं है। मेरी बेटी को प्रेरणा स्रोत मेरे से ही मिला, क्योंकि 4 माह मैं अभी एथेनॉल के विरोध में गया अपने हवा और पानी को बचाने के लिए। तो मैंने किसी प्रेरणा स्रोत लिया कि मेरे पापा यहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं। वो देखा मेरे मेहनत को, तो महिला जब प्रत्याशी का यहाँ घोषणा हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी को यहाँ लड़ाया जाए, क्योंकि वो मेरे को उसमें दिखा था कि वो ये सब काम करवा सकती है। और मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ने की उसकी ये थी कि हमारे गांव के मिडिल स्कूल खुलवा सके। जब देश आजाद नहीं हुई थी तब से हमारे ग्राम पंचायत बसनी में स्कूल है, मगर दुर्भाग्य इस बात की है कि आज तक अभी तक हमारे गांव में प्राइमरी की प्राइमरी है, वहाँ शिक्षक की भी कमी है, मात्र 3 टीचर और 5 क्लास। इसलिए चुनाव मैदान में विशेष शिक्षा और पर्यावरण के लिए आए हैं। देखिए, ये जीत न केवल प्रीति के लिए बल्कि बेमेतरा जिले के लिए भी एक प्रेरणा है, जहां युवा नेतृत्व को जनता ने अपना समर्थन दिया। बेमेतरा से अरुण पुरेना की रिपोर्ट।